Okay, hello students. We'll start with our chapter number 8, that is static electricity. Now in this chapter we are going to study about electric charges and many more thing in details. अब यहाँ पे फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे 1 2 3 करके क्वेश्चंस दिए हुए, ये क्वेश्चंस के से रिलेटेड जो है वो इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम लोग प्लास्टिक की अगर हम लोग कोम जो है जो हम लोग हेयर टाई करने के लिए यूज़ करते हैं, कोम या फिर रूलर जो तुम लोग यूज़ करते हो, स्केल, वो अगर हम लोग अपने हेयर पे रब करेंगे और फिर उसको पेपर के करीब लेके जाएंगे तो पेपर क्या होता है, उसके ऊपर स्टिक करता है, उसके ऊपर चिपक जाता है. नेक्स्ट सेकेंड वाला यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई पॉलिस्टर कर्टन के पास बार बार ऐसे उसके पास जाएंगे तो क्या हो जाता है, वो हम लोग की बॉडी से चिपकने लगता है वो जो पॉलिस्टर कर्टन है वो. या फिर थर्ड यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम लोग अपने हाथ पे ब्लैंकेट को रब करते हैं और अगर हम लोग कोई मेटल के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो हम लोग को ऐसे थोड़ी सी स्पार्क ऐसे दिखेगी, अंधेरे में ऐसे दिखेगी कि कुछ स्पार्क हो रहा है वहाँ पे. तो ये तीनों चीज़ों का क्या मतलब है, क्यों ऐसा होता है. अगर ये कोम वाला तो हम लोग करके देख सकते हैं, कोम वाला ट्राई करना कि अपने हेयर पे रब करके उसको पेपर के पास लेके जाना, वो स्टिक हो जाता है पेपर. तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. वो इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से ऐसा होता है. इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में, वो सब में इलेक्ट्रिक चार्जेस रहते हैं. अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या है, सब हिडन स्टेट में रहते हैं, ऐसे दिखते नहीं है, बट सारे ऑब्जेक्ट्स में जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं. इसके लिए ये सारे जो तीन हम लोग ने अभी यहाँ पे इंस्टेंसेस देखे ये होते हैं. अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हम लोग के बॉडी में भी होते हैं. इसके लिए हम लोग की बॉडी जो है वो कर्टन से कर्टन को स्टिक हो जाती है. अभी सारे जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं. ये पार्टिकल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हम लोग को दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या रहते हैं, कुछ पॉजिटिव रहते हैं कुछ निगेटिव. यू कैन सी इट ओवर हियर, कुछ पॉजिटिव रहते हैं कुछ निगेटिव रहते हैं. और जो भी सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, हम लोगों को ये चार्जेस दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो लोग इक्वल है. जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने ही नेगेटिव भी रहेंगे. तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में अगर बैलेंस रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं. यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट में ये चार्जेस जो है वो इक्वल नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको चार्ज्ड बोलते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज चार्ज. अब नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं. अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या बताया, ये 2 ग्लास रॉड का एक्सपेरिमेंट है. ये ग्लास रॉड है, ये भी एक ग्लास रॉड है. 2 ग्लास रॉड हम लोग को लेने का. अब हम लोग क्या करना है, ये वाला जो ग्लास रॉड है इसको हम लोग क्या करेंगे, सिल्क का कपड़ा आता है ना, उस पर हम लोग को रब करना है और उसको ऐसे थ्रेड से ये लकड़ी के ऊपर ऐसे टाई कर देना है. अब ये वाला भी हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ये ग्लास रॉड को रब करते हैं ना तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कुछ चार्जेस जनरेट हो जाते हैं रब करने की वजह से. तो ये क्या है, पूरा प्लस 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 दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ही, मतलब ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया. अब ये दूसरा ग्लास रॉड भी जो है हम लोग वो भी क्या करेंगे, उसको भी रब करके इसके पास में लेके आएंगे. जैसे ही हम लोग इसके पास में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों ग्लास रॉड जो है वो एक दूसरे को पुश कर देंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे. ये एरो दिख रहा है, ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से. तो ये हम लोग पास लेके जाएंगे फिर भी ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश कर देते हैं. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोनों क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है. इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं. अब सेम चीज़ अगर हम लोग ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड से करेंगे. ये वाला ग्लास रॉड है, ये वाला प्लास्टिक रॉड है. अब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को हम लोग को क्या करना है, वूलन क्लॉथ जो है, ऊन का जो कपड़ा होता है उस पर हम लोग को रब करना है. अब जैसे ही हम लोग ये प्लास्टिक का रॉड उसको वुलन क्लॉथ पे रब करके यहाँ पे लाएंगे ये ग्लास रॉड के पास, ग्लास रॉड में क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये एकदम चार्ज है. और प्लास्टिक रॉड में क्या है, प्लास्टिक वाले जो रॉड में है वो निगेटिव चार्ज है.
क्योंकि ये प्लास्टिक है, ग्लास नहीं है, इसके लिए इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज है। जैसे ही इसके पास में लेके आएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर निगेटिव चार्ज है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या पता चलता है कि अगर दो रॉड जो है उसमें सिमिलर चार्जेस है, सेम चार्ज है, यानी कि ये ग्लास रॉड में जो पॉजिटिव चार्ज था वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। दे पुश ईच अदर अवे, दिस इज कॉल्ड रिपल्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिपल्शन बोलते हैं, रिपल्शन। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हम लोग यहाँ पे किए हैं, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड का। ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज था, प्लास्टिक रॉड में निगेटिव चार्ज था। तो ये लोग क्या करते हैं, दे गेट पुल टूवर्ड ईच अदर, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। यानी वो लोग क्या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज रिपल्शन, मतलब दूर जाना एक दूसरे से, और दिस इज कॉल्ड एज अट्रैक्शन। अब जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पीछे देखे ग्लास रॉड का, दो ग्लास रॉड का और प्लास्टिक रॉड का, उसमें कैसे चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र हुए। अभी हम लोग ने पहले ही देखे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या है, हर ऑब्जेक्ट में क्या है, चार्जेस जो है वो प्रेजेंट है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, दो चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है कि हर ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हम लोग को दिख रहे, दो स्टोन्स है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो स्टेशनरी रहता है, मतलब रुका हुआ रहता है, मूव नहीं करता है, एक ही जगह पे रहता है पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज जो रहता है वो क्या करता है, वो वो हमेशा मूव करते रहता है, मूविंग पोजीशन में रहता है, जब देखो तब मूव करते रहता है। तो अब क्या होता है कि अगर हम लोग दो स्टोन्स को या दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, जैसे ये रब हो रहा है, तो रब करने पे क्या हो जाएगा, और ये एक बात ध्यान में रखनी कि हर ऑब्जेक्ट क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब क्या कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में क्या रहता है, बैलेंस बना हुआ रहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज भी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ऐसा ही रहता है, वो लोग क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट सब क्या रहते हैं, बैलेंस्ड रहते। लेकिन जब हम लोग रब करते हैं ना दो ऑब्जेक्ट को, तो ये निगेटिव चार्ज हम लोग को मालूम है कि मूव करते रहते, पॉजिटिव तो मूव नहीं करते, लेकिन निगेटिव चार्ज क्या रहते हैं, मूव करते रहते। तो वो निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अभी जैसे कि ये दो स्टोन्स दिख रहे, ये दो स्टोन्स में पहले कितना था, 3 पॉजिटिव था, 3 निगेटिव चार्ज था। इसमें भी कितना था, 3 पॉजिटिव था, 3 निगेटिव चार्ज था। लेकिन अब ये देख रहे हो दोनों पास पास में, ये दोनों स्टोन्स, इसको रब करने के बाद ये वाला जो वाइट वाला जो स्टोन है, इसका 2 निगेटिव चार्ज कहाँ चले गया, ये ब्राउन वाले स्टोन में, यहाँ पे 2 ट्रांसफ़र हो गया निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज क्या है, मूविंग रहता है, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है, अब ये सेकेंड वाला देखो, पहले तो दोनों में 3 था, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था। अब क्या हुआ, ये वाइट वाले का जो 2 निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया है, निगेटिव चार्जेस ब्राउन वाले इसमें ज़्यादा हो गए, निगेटिव चार्जेस माइनस, देख रहे हो ना कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 माइनस हो गए, 5 निगेटिव चार्ज हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव चार्ज बन गया है, और ये वाला स्टोन क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्जेस 3 है और निगेटिव 1 है, इसके लिए ये क्या बन गया है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या बन गया, निगेटिवली चार्ज। अब ये दोनों क्या बन गए, अगर हम लोग कोई भी चीज़ को रब करते हैं, उसी तरीके से हम लोग जो ग्लास रॉड को भी रब किए थे, तो उसके साथ भी यही हुआ था कि रब करने के बाद क्या हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट के निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये इसके ट्रांसफ़र हो गए इसमें, तो ये क्या बन गया, अब इसके पास तो निगेटिव चार्ज नहीं बचा ना, एक ही बचा, कम हो गए निगेटिव चार्ज, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। और जिसके अंदर निगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, वो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। न्यूट्रल किसको बोलते हैं, न्यूट्रल देखो इसको बोलते हैं जब 3 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, 3 निगेटिव चार्ज रहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल, मतलब बैलेंस है दोनों में। इधर भी ये वाला भी न्यूट्रल है, 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 निगेटिव चार्ज। जब तक हम लोग ये लोग को रब नहीं करेंगे, ये लोग न्यूट्रल में रहेंगे। जैसे ही रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज वो जो है वो ट्रांसफर होने लगेगा। हमेशा याद रखने का, पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेशनरी रहता है, मतलब मूव नहीं करता, वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, सिर्फ निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि निगेटिव चार्जेस क्या रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्रिक्शन के वजह से
जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन मतलब क्या, जब हम लोग दो चीज़ को रब करते, दो ऑब्जेक्ट को रब करते तो वहाँ पे जो चार्जेस जनरेट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और इसी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब कि जो मूव नहीं हो रहा है, एक ही पोजीशन पे है, वो मूव नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक। और ये जो रहता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक बॉटल पे हम लोग को क्या करना है, स्ट्रॉ रखना है, एक स्ट्रॉ बॉटल के ऊपर रखना है और दूसरा स्ट्रॉ जो है हम लोग को चार्ज करके यहाँ पे बॉटल के पास में लाना है। फिर हम लोग को देखना है कि स्ट्रॉ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है। ए चार्ज स्ट्रॉ इज़ टेकन नियर द अनचार्ज स्ट्रॉ। मतलब क्या है कि एक हम लोग चार्ज करना मतलब क्या, स्ट्रॉ को चार्ज करना यानी स्ट्रॉ को वुलन क्लॉथ पे रब करके लाना है। एक हम लोग को वुलन क्लॉथ पे रब करके लाएंगे या बॉटल के ऊपर रखेंगे। फिर दूसरा जो ये स्ट्रॉ है ये चार्ज नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रॉ है, उसको अगर हम लोग इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, अब दोनों में क्या है, अपोजिट चार्जेस है ना। ये स्ट्रॉ क्या है, चार्ज है मतलब इसमें पॉजिटिव है, ये चार्ज नहीं है मतलब निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हमेशा याद रखने का, जो अपोजिट चार्जेस रहते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस रहते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये लोग क्या है, अपोजिट चार्जेस है तो ये लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, टू स्ट्रॉ कैरिंग सिमिलर चार्जेस आर ब्रॉट नियर ईच अदर। अगर ये वाला हम लोग चार्ज करके रखे, वुलन क्लॉथ पे रब करके रखे हो, और फिर दूसरा ये जो स्ट्रॉ ला रहे हो इसको भी रब करके लाए हो, दोनों को एक दूसरे के पास में लेके आओगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, रिपल्शन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज रिपल्शन। ए चार्ज स्ट्रॉ एंड द अपोजिटली चार्ज क्लॉथ विच वॉज यूज फॉर रबिंग आर ब्रॉट नियर ईच अदर। यानी कि क्या, ये जो हम लोग चार्ज करके रखे स्ट्रॉ, यहाँ पे हम लोग एक वुलन क्लॉथ जो है उसमें रब करेंगे स्ट्रॉ और यहाँ पे बॉटल के ऊपर रख देंगे उसको, और जो वो क्लॉथ है जिससे हम लोग अभी अभी चार्ज किए वो क्लॉथ को स्ट्रॉ के पास लेके आएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि क्लॉथ का जो निगेटिव चार्ज है वो ये हम लोग जैसे इसको रब करें तो क्या है, तो क्या हुआ, रब करने के बाद ये जो स्ट्रॉ का निगेटिव चार्ज था वो किस में ट्रांसफ़र हो गया है, वो वुलन क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो गया है। तो अभी ये लोग क्या हो गए, ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और वुलन क्लॉथ क्या है, निगेटिवली चार्ज हो गया है। तो दोनों के चार्ज क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन है, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट। यानी कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देयर इज़ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिटवीन लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस। लाइक मतलब सेम, जो सेम इलेक्ट्रिक चार्ज रहेंगे मतलब निगेटिव निगेटिव अगर है तो वो लोग क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। लाइक मतलब सेम। देयर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस। अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी पॉजिटिव और निगेटिव अगर रहेंगे चार्जेस तो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हैंस रिपल्शन इज़ यूज एज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट। तो रिपल्शन क्या है, रिपल्शन प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में यूज़ होती है।